देखो यहाँ पे अभी हम कल पढ़ाए थे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में बहुत सारी चीज़ नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है बताए थे, फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनता है बताए थे। अब यहाँ पे लिखा हुआ इफेक्टिव वेट और अपरेंट वेट ऑफ ए मैन इन ए लिफ्ट। लिफ्ट तो देखा होगा, लिफ्ट देखा ना, लिफ्ट में कैसे होता है, लिफ्ट में क्या होता है, जो 4-5 मंजिल का जो मकान होता है उसमें लिफ्ट लगा होता है। तुमको जिस फ्लोर पे जाना है उसमें बटन टिप दो, तुमको थर्ड फ्लोर पे जाना है, सीधे उसमें खड़ा रहोगे सीधे थर्ड फ्लोर पे ले जाएंगे। और चौथे फ्लोर पे जाना है, चौथे फ्लोर का बटन टिप दो, 5वें पे जाना है, 5वें फ्लोर पे टिप दो। आदमी ऐसे खड़ा रहता है लिफ्ट में, एक बार में 10 गो मैक्सिमम आदमी तक कर सकता है, इतना सही होता है उसका। फिर उसके बाद तुमको फिर से ग्राउंड फ्लोर पे आना है नीचे, तो 5वें फ्लोर से सीधे ग्राउंड फ्लोर का बटन टिप दो आ जाएगा। तो लिफ्ट में जब आदमी खड़ा रहता है ना, उसी में 4-5 केस है, उसी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस लिफ्ट में जो मैन खड़ा होता है उसका इफेक्टिव वेट या अपरेंट वेट क्या होता है। एक होता है एक्चुअल वेट जो उसका अपना वजन है, आदमी का जो अपना वजन होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्चुअल वेट। क्या बोलते हैं, और एक वेट आ जाता है लिफ्ट में खड़े होने के कारण, उसको बोलते हैं इफेक्टिव वेट। ये कैसा वेट है अब हम देखते हैं। तो सबसे पहला केस क्या है, इफ द लिफ्ट इज एट रेस्ट और मूविंग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। देखो ये लिफ्ट है, लिफ्ट इस तरह का होता है ना, इसमें एक आदमी खड़ा है, ये लिफ्ट अभी क्या है, रेस्ट में। रेस्ट में मतलब जहां रुका हुआ वहीं पे चल नहीं रहा है। और जब ये लिफ्ट रेस्ट में रहेगा तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, 0। वेलोसिटी 0 होगा तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0, यानी यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है। तो इस केस में आप देखो ये मैन है, लिफ्ट में खड़ा है, अब नीचे ग्रेविटी कौन सा फोर्स लगेगा, कल बताया था ना, फोर्स का फार्मूला होता है m, फोर्स बराबर मास गुना एक्सेलरेशन। मास इसका m है, यहाँ पे नीचे क्या काम करता है, एक्सेलरेशन दे देगा g का मान कितना लिया जाता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। इसी को लगा मान लिया जाता है 10 के, ठीक है। तो नीचे कौन सा फोर्स काम कर रहा है इस आदमी पे, mg। क्या काम कर रहा है, तुमको पता है ना, ये लिफ्ट जो है, लिफ्ट का जो आदमी जो है, इस लिफ्ट के सरफेस पे ऐसे खड़ा है, तो सरफेस पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है mg, नीचे ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लगाता है, नॉर्मल रिएक्शन। कल बताया था नॉर्मल रिएक्शन का मतलब, तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है, mg नीचे है। अब इधर देखो, तो तुमको क्या करेंगे, देखो ये n ऊपर है, n ऊपर है, इसको mg से घटा दो, n माइनस mg। फोर्स बराबर होता है मास गुना एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 है, तो मास गुना एक्सेलरेशन करोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ये पूरा 0 हो गया, तो इस n माइनस में mg को उधर भेजोगे, इधर क्या हो गया, n इक्वल टू mg। तो यहाँ पे लिख दिया डायरेक्ट, n इक्वल टू क्या हो गया, mg। समझ आ रहा है। तो यहाँ पे जो इसका अपना अपरेंट वेट था, अपरेंट वेट किसके बराबर हो गया, एक्चुअल वेट के। जो उसका अपना पुराना वेट था, एक्चुअल वेट था। अपरेंट वेट मतलब हुआ लिफ्ट में चढ़ने के बाद जो वेट आता है उसको बोलते हैं, और उसका जो अपना वेट होता है उसको एक्चुअल वेट बोलते हैं। वेट मतलब वजन। तो अपरेंट वेट इस यहाँ पे किसके बराबर हो गया, एक्चुअल वेट के। अपरेंट वेट किसको बोलते हैं, अपरेंट वेट का मतलब हुआ नॉर्मल रिएक्शन। अपरेंट वेट का मतलब क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन। और इसका एक्चुअल वेट किसके बराबर है, नीचे जो mg क्या है, mg। तो एक्चुअल वेट इसका mg था, अपरेंट वेट मतलब नॉर्मल रिएक्शन। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो n इक्वल टू mg, नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर है। n क्या है, अपरेंट वेट, mg क्या है, एक्चुअल वेट। यानी अपरेंट वेट किसके बराबर हो गया, एक्चुअल वेट के। किसके बराबर हो गया, ये पहला केस में से होता है जब लिफ्ट क्या होता है, रेस्ट में होता है तब। दूसरा केस, केस नंबर 2, इफ द लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स देन नेट अपवर्ड फोर्स ऑन ए मैन। करा कोई लिफ्ट है ऊपर की तरफ, ऐसे जैसे लिफ्ट पे तुम चढ़े हो, अभी नीचे हो, ऊपर की तरफ लिफ्ट जा रहा है, ऐसे नीचे फ्लोर है, ऐसे की तरफ लिफ्ट जा रहा है, बटन हमको टिप दिया तीसरा फ्लोर पे जाने का। तो लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जिस एक्सेलरेशन मान लो जाने के लिए एक्सेलरेशन इसका कितना है, a एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। नीचे फिर mg फोर्स काम कर रहा है, ऊपर कौन सा काम करेगा, सरफेस के द्वारा एक फोर्स लगेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल रिएक्शन। एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में है, अब इसमें ऊपर की तरफ जो फोर्स हुआ, जिस फोर्स से वो लिफ्ट आगे जाएगा, ऊपर जिस फोर्स से लिफ्ट आगे जाएगा उसको बोलते हैं नेट अपवर्ड फोर्स। नेट अपवर्ड फोर्स पूरे आदमी पे ऊपर की तरफ आदमी पे टोटल फोर्स कितना लगेगा, आदमी को ऊपर की तरफ जो भी फोर्स लगेगा वो किसके बराबर होगा, फोर्स का एक फार्मूला होता है, फोर्स बराबर मास गुना एक्सेलरेशन। ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा आदमी को किसके बराबर होगा, मास गुना एक्सेलरेशन के। किसके बराबर होगा, मास गुना एक्सेलरेशन के। किसके बराबर होगा, मास गुना एक्सेलरेशन के। समझ आ रहा है। ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा आदमी को उसके किसके बराबर होगा, मास गुना एक्सेलरेशन के। तो देखो अच्छा एक बात बताओ, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, तो इसको n मान लिए, है ना। और नीचे क्या है, mg, इसके उल्टा है, इसमें से mg क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, फोर्स लिखेंगे ना, n प्लस mg। n ऊपर है एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को हम प्लस मान लिए, नीचे वाले को क्या मान लिए, माइनस। यहाँ पे फोर्स लिखना है तो n माइनस mg किसके बराबर होगा, मास गुना एक्सेलरेशन। मास उसका है, एक्सेलरेशन ये। अब देखो mg को उधर भेज दिया, माइनस उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, प्लस। यानी इसको क्या हो गया, mg प्लस ma। अब देखो मास दोनों जगह है, दोनों में से मास हम कॉमन ले लेते हैं,
क्या ले लेते हैं कॉमन तो देखो n इक्वल टू क्या होगा मास को कॉमन इधर क्या अंदर में बचेगा g प्लस ए। तो देखो n इक्वल होगा m into g प्लस a। अब देखो यहाँ पे n क्या होता है अभी लिखा है अपरेंट वेट क्या होता है अपरेंट वेट यानी अपरेंट वेट n का मतलब क्या होगा अपरेंट वेट है ना जिसको n बोलते हैं नॉर्मल ये किसके बराबर हो गया m into जी प्लस ए। समझ में आ रहा है यानी इसका एक्चुअल वेट किसके बराबर था एक्चुअल वेट क्या होता है mg एक्चुअल वेट क्या होता है mg। यहाँ पे देखो एक्चुअल वेट इसका mg होता है इसमें क्या है m into g प्लस a mg में a जुड़ गया तो पहले जो एक्चुअल वेट था mg उसमें कुछ बढ़ गया ना अरे पहले एक्चुअल वेट था mg उसमें कुछ बढ़ा ना हाँ। यानी अपरेंट वेट क्या हुआ अपरेंट वेट इस केस में क्या हुआ एक्चुअल वेट से ज्यादा है अपरेंट वेट क्या हुआ एक्चुअल वेट से ज्यादा है अपरेंट वेट होता है नॉर्मल रिएक्शन देखो अपरेंट वेट हुआ नॉर्मल रिएक्शन इसका वैल्यू किसके बराबर है m into g प्लस a और एक्चुअल वेट होता है mg हाँ। तो mg से ज्यादा हुआ ना तो इस केस में जब लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करता है उस केस में उसका जो अपरेंट वेट होता है वो एक्चुअल वेट से क्या होता है ज्यादा होता है क्या होता है ये दूसरा केस था अब तीसरा केस इफ द लिफ्ट इज रिटार्डिंग अपवर्ड्स लिफ्ट जो है देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है अभी भी ऊपर की तरफ जा रहा है mg नीचे फोर्स काम कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लेकिन रिटार्ड कर रहा है एक्सीलरेट मतलब क्या होता है बढ़ते जाता है ना रिटार्ड मतलब क्या होता है धीरे धीरे उसका एक्सीलरेशन घट रहा है रिटार्डेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सीलरेशन रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है तो इधर ऊपर की तरफ जा रहा है लेकिन रिटार्डेशन है तो माइनस ए लगा दिए नेगेटिव एक्सीलरेशन तो माइनस ए कर दी फिर आप इसमें देखते हो ऊपर फोर्स कितना काम करेगा तो देखो n ऊपर mg नीचे n माइनस mg बराबर क्या होगा मास गुना एक्सीलरेशन मास एक्सीलरेशन क्या है माइनस m into माइनस ए एक देखो इस माइनस को उधर भेजो तो प्लस होगा माइनस mg इधर जाएगा प्लस n इक्वल टू mg आइए माइनस m पहले से था mg माइनस क्या हो जाएगा m mg माइनस क्या हो जाएगा m अब देखो ये n क्या है नॉर्मल रिएक्शन हमेशा किसको बोलते हैं अपरेंट वेट को किसको बोलते हैं अपरेंट वेट यानी इस केस में जो अपरेंट वेट होगा नॉर्मल होगा किसके बराबर होगा m यहां से कॉमन ले लो m into g माइनस a। समझ में आ रहा अच्छा एक बात बताओ यहाँ पे जो है देखो एक्चुअल वेट कितना है mg एक्चुअल वेट कितना है mg एक्चुअल वेट कितना है mg और जो अपरेंट वेट आया g माइनस माइनस ए से घट रहा है m into g माइनस ए यानी इस केस में जो अपरेंट वेट होगा वो एक्चुअल वेट से क्या होगा कम होगा अपरेंट होगा एक्चुअल वेट से क्या होगा जब कभी भी लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ रिटार्डेशन होता है तो अपरेंट वेट एक्चुअल वेट से क्या हो जाता है कम हो जाता है चौथा केस देखो इफ द लिफ्ट इज एक्सेलरेटेड अप डाउनवर्ड आता है लिफ्ट को क्या कर रहा है एक्सेलरेट करवा रहा है डाउनवर्ड की तरफ डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ देखो ऊपर नॉर्मल रिएक्शन नीचे mg और नीचे की तरफ लिफ्ट जा रहा है ऊपर से नीचे की तरफ ये एक्सेलरेट कर रहा है लेकिन किस डायरेक्शन में डाउनवर्ड देखो एक्सेलरेशन किधर हो गया डाउनवर्ड सर मतलब नीचे की तरफ है और इस केस में तुमको बोलेगा फोर्स लिखो एक डाउनवर्ड फोर्स देखो एक्सेलरेशन अभी इस डायरेक्शन में है ना अभी एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है उसी डायरेक्शन में उस वाली चीज को पहले लिखा जाता है अभी ऊपर था इसलिए इसको पहले लिखते थे अब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में तो पहले किसको लिखेंगे mg एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को mg प्लस मानेंगे इसको पहले लिखेंगे इसको mg और ऊपर वाले को क्या मानेंगे माइनस mg माइनस क्या होगा n बराबर फोर्स बराबर क्या होता है मास गुना एक्सेलरेशन और मास गुना एक्सेलरेशन अब यहां देखो ये इस माइनस n को जो है माइनस n को तुम उधर भेजो माइनस n को उधर भेजोगे तो क्या होगा प्लस n हो गया और इस ma को इधर भेजो तो mg ma क्या होगा इसमें से माइनस हो जाएगा तो n इक्वल टू क्या होगा mg माइनस n क्या हो जाएगा और n क्या है बार बार बता चुके हैं अपरेंट वेट यानी अपरेंट वेट या नॉर्मल क्या होगा m into g माइनस a यहाँ भी वही बात है जो यहाँ पे आया हुआ है अपरेंट वेट एक्चुअल वेट से क्या होगा कम होगा अपरेंट वेट एक्चुअल वेट से क्या होगा क्योंकि एक्चुअल वेट था mg अपरेंट वेट आज m into g माइनस a घट रहा है तो एक्चुअल वेट से क्या होगा कम होगा पांचवा केस इफ द लिफ्ट इज रिटार्डिंग डाउनवर्ड आपका लिफ्ट जो है नीचे की तरफ जो एक्सेलरेट कर रहा था स्लिप नहीं कर रहा रिटार्ड कर रहा मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन माइनस से क्या होगा तो उस केस में क्या होगा तो देखो एक फिर से पहले इसको लिखेंगे नीचे वाले चीज को तो एक्सेलरेशन उधर है mg लिए माइनस n इक्वल टू m into आप ये क्या ले लेंगे माइनस ए तो सिंपल सा बात है mg माइनस n माइनस ma होगा फिर n को इधर भेज दो देखो n को उधर भेजोगे तो प्लस इस माइनस ma को इधर लागो तो प्लस तो n को उधर तो n प्लस हो गया इस माइनस ma को इधर आएगा तो इसके साथ जुट जाएगा तो ma प्लस क्या हो जाएगा mg ma प्लस n क्या हो जाएगा और यहाँ से देखो यहाँ से कॉमन ले लोगे n इक्वल टू क्या होगा m into क्या होगा a प्लस g क्या होगा m into g प्लस a या a प्लस g तो यहाँ पे क्या होगा देखो यहाँ पे जो अपरेंट वेट या नॉर्मल आया m into g प्लस a आया और एक्चुअल वेट क्या था mg इसमें कुछ बढ़ गया यानी इस केस में अपरेंट वेट जो होगा एक्चुअल वेट से क्या होगा ज्यादा होगा क्या होगा ये लिफ्ट में ये 5 के साथ इसी पे क्वेश्चन आता है परीक्षा में ठीक है।